हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आप व्यू के वन शॉर्ट की। ठीक है, और ये आपका पार्ट 2 है, क्योंकि कल की क्लास में हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया था। उसमें एक एक अंक वाले सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए थे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है, और आज की क्लास में हम 2 अंक वाले, 5 अंक वाले, यहाँ तक कि 8 अंक वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें देखिए 2 अंक वाले प्रश्न जो लघु त्रि प्रश्न है वो दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कहा यदि ए ये आपको मैट्रिक्स दे दी गई प्लस बी ये आपको मैट्रिक्स दे दिया, और कहा ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2017, 18 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। तो चले इस पर एक लगाते हैं स्टार, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है ए प्लस बी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू है 3, 4, 5, 2, 6, 1, प्लस बी का मान है 5, 7, 9, 3, 4, 5। बस इन्हें हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है, पहले का पहले के साथ जुड़ेगा, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ। ठीक है, अपने अपने स्थान के इनका उचित स्थान होता है। जैसे इसको हम पहली पंक्ति पहले कॉलम का अवयव बोलते हैं, इसे पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का अवयव, और ये पहली पंक्ति के तीसरे कॉलम का अवयव है। ठीक है, तो 3 और 5 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 7 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। 5 और 9 जोड़ेंगे तो 9, 5, 14 हो जाएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। ये तो रहा आपका a प्लस बी। अब हमें ज्ञात करना है a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, तो a की वैल्यू सेम यही रहेगी, 3, 2, 4, 6, 5, 1, माइनस बी की वैल्यू है 5, 7, 9, 3, 4, 5। दोनों को आपस में घटा देंगे। ठीक है, और जैसे ही घटाएंगे 3 में से 5 जाएगा तो माइनस का 2, 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3, 5 में से 9 जाएगा तो माइनस का 4। इसी प्रकार 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1, 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो आपको 2 मिल जाएगा। 1 में से 5 जाएगा तो माइनस का 4 मिल जाएगा, यानी ये आपका a माइनस बी है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की प्रश्न नंबर 1 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां जाकर सीधे हमें व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चले हम आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड एक्स वाई प्लस जेड ये आव्यूह है, और आगे भी आव्यूह दिया गया है, इसमें एक पंक्ति 3 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, और ये भी दोनों आव्यूह आपस में बराबर है। दोनों आव्यूह बराबर हैं तो दोनों के अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो कहा गया एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 2017, 18 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है इसका मतलब। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन आव्यूहों के अवयवों को आपस में क्या कर देना है, बराबर। यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 मिलेगा। इसको हम नाम देंगे समीकरण 1, और x प्लस जेड बराबर 5 इसका नाम देंगे समीकरण 2, और y प्लस जेड बराबर है 7
और इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने भी लिख सकते हैं। 2 को हल करने पर ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए x प्लस जेड कितना है, 5 है। हम ये करेंगे कि x और z की जगह पर 5 रख देंगे। इस प्रकार से देखिए x और इस z को पास में ले लेते हैं, प्लस y बराबर कितना है, 9 है। हम ये कर रहे हैं कि इन दोनों की जगह पर x प्लस जेड की जगह पर 5 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अब y का मान 4 आ गया तो उठा के y का मान 3 में रख दे, तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इस जगह पर कितना रखना है, 4, तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर 7 माइनस 4, तो यहाँ से z का मान निकल के आ गया 3। ठीक है, अब z का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे z का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 में रखेंगे हमारा x का मान आ जाएगा, यानी x प्लस z का मान 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 5, तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 2, यानी कि x बराबर हमें 2 मिला, y बराबर हमें 4 मिला और z बराबर हमें 3 मिला। ये x, ये y और ये z। ठीक है, तीनों के तीनों मान हमने निकाल दिया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, वैसे इसमें क्या कन्फ्यूजन है, जोड़ घटाने ही तो चल रहा है, कक्षा 10 के हैं, 10 में 9 में 8 में तक में मिल जाते हैं समीकरण हल करने। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि 2014, 15, 18, 22, 23 में लगातार ये क्वेश्चन आने वाला है और ये थोड़ा अजीब तरह क्वेश्चन होता है, इसलिए वजह से इस क्वेश्चन को बच्चे कर नहीं पाते, लेकिन होता बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें कहा गया यदि a तथा b दो n क्रम के वर्ग आव्यूह हैं जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स बराबर है B इनवर्स A इनवर्स के। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये, इसलिए इस पर आप जितने स्टार चाहें उतने स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, गजब का सब क्वेश्चन है। अब इसको मैं कैसे सिद्ध करें कि ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अच्छा, सबसे पहले व्युत्क्रमणीय का मतलब जान लीजिए कि व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक कोई संख्या है x, इसमें किसी भी हम संख्या का गुणा करा दें, किसी भी संख्या गुणा करा दें या x ना मान के हम कोई नंबर ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब नंबर ही आपका मान लो 5 है, इसमें यदि हम 2 से गुणा कराएं तो कितना आएगा, 10 आएगा। यदि हम इसी 5 में इस 2 का इधर गुणा कराएं तो भी 10 आएगा। इसका मतलब ही है कि ये 5 क्या है, व्युत्क्रमणीय है। इधर गुणा करें तो 10 आ रहा, इधर गुणा करें तो 10 आ रहा। यही है मेन इस क्वेश्चन का सलूशन, मतलब इस क्वेश्चन का मेन चीज।
व्युत्क्रमणीय अपव्यय। ठीक है, चलें अब हम आगे शुरू करते हैं। अब मान लीजिए संख्या तो आपने समझ ली है, संख्या समझ लिया, अब अपव्यय से समझ लीजिए। कोई ऐसा एक अपव्यय ले लिया जाए, कोई एक ऐसा अपव्यय ले लेते हैं 2 4 1 3, और एक कोई दूसरा अपव्यय ले ले, कोई दूसरा, मान लीजिए कोई भी एक अपव्यय है, कोई भी हम मान लेते हैं, कोई भी रैंडम एक अपव्यय है, उसका मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो अपव्यय में यहाँ पर प्राप्त होगा ही होगा, कोई ना कोई तो प्राप्त होगा। अब इसी अपव्यय में जो भी प्राप्त हो रहा है, इसी अपव्यय में यदि हम पहले इधर मल्टीप्लाई किया, अब इसी अपव्यय को हम इधर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमें वही प्राप्त हो जो इसके पहले वाले में प्राप्त था। तो हम ये कहेंगे कि ये जो अपव्यय है ये व्युत्क्रमणीय अपव्यय है। ठीक है, बस इतना ही इसका मेन चीज है, मतलब मेन क्या है, मेन बात है। ठीक है, चलें अब इसको करते हैं रफ, ठीक है, इतनी इसमें खास बात है, बाकी और कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इसको प्रूव करने से पहले कुछ फार्मूले जानने होंगे। फार्मूले क्या, कि आई ए बराबर ए होता है। ठीक है, या हम ये कह दें कि आई बी बराबर भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, और ए इनवर्स बराबर आई होता है, या तो आप ये बोल दें कि बी इनवर्स बराबर भी आई होगा। ठीक है, इन बातों को हमें याद रखना है, ये फार्मूले होते हैं, इसी की हेल्प लेके हम इसको प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां से हम लेते हैं RHS पार्ट। अब आप कहेंगे RHS पार्ट क्यों ले रहे हैं, LHS पार्ट क्यों नहीं ले सकते? LHS पार्ट क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, हम इस फार्मूले को लिखा भी चुके हैं कि AB का जो होल इनवर्स होता है वो होता है B इनवर्स A इनवर्स, ये फार्मूला ही होता है। तो हम ये पार्ट लें या ये पार्ट लें, एक ही बात है। ठीक है, तो हम RHS पार्ट ले रहे हैं, जो कि हमारा दिया गया है B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, अब इसमें हम गुणा करेंगे किसका, AB का। किसका गुणा करते हैं, AB का, क्योंकि इसमें A और B अवयवी है, यानी A और B अवयवी है, इस वजह से हम इसमें मात्र AB का ही गुणा करेंगे, AB, और ये आपका मान लो ये हो गया B इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, हम गुणा किसका कर रहे हैं, A आपका एज रखा है, इस मात्र B का गुणा कर रहे हैं किसके साथ, B इनवर्स के साथ, B इनवर्स A इनवर्स आपका बाहर, तो ये हो जाएगा B इंटू B इनवर्स किसके बराबर, I के बराबर, तो ये हो जाएगा I A इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो AI है, AI या IA एक ही बात है, किसके बराबर है, A के बराबर, तो ये हो जाएगा A इनवर्स। अब देखिए A इनवर्स किसके बराबर, I के बराबर, यानी कि हमारा RHS पार्ट कितना आया है, I आया। ठीक है, अब हम ये करेंगे, वैसे RHS पार्ट हमने लिया है मात्र इसमें। ठीक है, हमने इधर पहले AB गुणा किया, अब उधर AB गुणा करेंगे, किधर, इस B इनवर्स A इनवर्स में हम इधर AB का गुणा करेंगे। ठीक है, पहले हमने इधर AB गुणा किया, अब उधर गुणा कर रहे हैं। हम ये करेंगे कि इस A का गुणा करा देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका B इनवर्स बाहर आ जाएगा, B इनवर्स को हम बाहर ले रहे हैं, B इनवर्स को, ये आपका हो जाएगा A इनवर्स
बराबर इंटू बी। तो ये आपका हो गया बी इनवर्स, ये आपका किसके बराबर, ए इनवर्स आई के बराबर, तो आई बी। और आपको पता है आई बी होता है किसके बराबर, आई बी बी के बराबर। तो ये आपका बी इनवर्स, ये आपका बी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी इनवर्स। तो ये है किसके बराबर, आई के बराबर। तो देख लीजिए, हम इधर गुणा कर रहे हैं तो भी आई आ रहा, उधर गुणा कर रहे हैं ए बी का तो भी आई आ रहा। इसका मतलब ये है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो है ही, आता है LHS बराबर RHS, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है बच्चों कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अगले क्लास में फिर दोबारा समझा देंगे यदि आपको समझ में ना आया होगा तो, ठीक है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि यदि आव्यूह ए और बी, तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, और साथ में ये भी बताना कि क्या ए बी और बी ए आपस में बराबर होंगे क्या, मतलब इसमें हमें गुणा करके बताना है, ठीक है। और ये आपको आव्यूह के रूप में ए और बी दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, ठीक है। तो एल ए का मान जो है उसे हम रखेंगे, कितना है, 1 है, 3 है, 2, 5, 4 और 6। और इसी प्रकार से हमें बी की वैल्यू भी दी गई है, बीच में इनटू का संबंध है। और ये हमें दिया गया है कितना, ये हमें दिया गया है 4, 2, 1, 0, 1, 5, ठीक है। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पंक्ति गुणे कॉलम के रूप में, यानी इस पंक्ति का कॉलम में करेंगे गुणा, ठीक है। यानी 1 का गुणा 4 में, तो 4 एकन्नम 4, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, प्लस 5 एकन्नम 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे वाले किसमें, कॉलम में गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा कॉलम में। 1 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ 2 एकन्नम 2, प्लस 5 पचा 25। अब इस पंक्ति का कॉलम में करेंगे तो 3 चौको 12, प्लस 4 दूनी 8, प्लस 6 एकन्नम 6, 3 0 0, 4 एकन्नम 4, और 6 पंचे 30, ठीक है। अब इनको हमें जोड़ देना है, 4 4 8, 8 5 ये हो जाएगा 13, 12 8 20, 20 में 6 और जोड़ दीजिए हो जाएगा 26, 25 तो 27 हो जाएगा, और 30 और 4 हो जाएगा 34। ये तो आ गया आपका ए बी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करना है। तो ये लिखेंगे बी इंटू ए, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये रही 4 2 1 0 1 5। इसी प्रकार से ए की वैल्यू भी हमें दी गई है, ए ये रहा 1 2 5 3 4 6, ठीक है। अब इसका आपस में गुणा करेंगे, पंक्ति का गुणा कॉलम में, तो 4 एकन्नम 4, प्लस 0 गुणा 3 में करेंगे 0। अब आगे बढ़ेंगे, यानी इस पंक्ति में इस कॉलम में हो गया, अब इस कॉलम में करेंगे 4 दूनी 8,
4 जीरो जीरो, 4 पंचे 20, 0 गुणा 6 में 0, 2 एकन्नम 2, प्लस 1 का गुणा 3 में 3 एकन्नम 3, 2 दूनी 4, प्लस 4 एकन्नम 4, 2 पंचे 10, प्लस 6 एकन्नम 6 हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुणा 1 में 1, प्लस 5 तेई 15, 1 का गुणा में 2 एकन्नम 2, 5 चौको 20, 1 का गुणा 5 में हो जाएगा 5 और 6 पंचे हो जाएगा 30। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 16, 8 8 22, 20 16 35। अब आप देख कर बताइए, ये आपका ए बी है, ये जो आपको मिला है ये ए बी है, ये आपका बी ए है, बी इंटू ए है। दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? कहाँ ये 2 गुणे 2 पंक्ति का, ये 3 गुणे 3 पंक्ति वाला है, यानी 3 गुणे 3 पंक्ति 3 कॉलम वाला है। इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल नॉट है बी ए के। ठीक है, तो इसमें केवल गुणा ही था और कुछ नहीं था, आराम से इसको समझ सकते। ठीक है, इतनी बार सन में आया हुआ है इसलिए बताना हमारा फर्ज है। ठीक है, बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया यदि ए बराबर हमें अव्यू दे दिया, बी बराबर दे दिया है और कहा सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। और देखिए कितनी बार सन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015, 18, 19, 22 में इतनी बार आया हुआ है। इसका मतलब है कि कुछ ना इसमें, मतलब कुछ ना कुछ दम तो है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम LHS पार्ट से। LHS पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्या दिया गया? ए बी का होल डैश। तो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हम निकालेंगे ए बी, उसके बाद उसका हम डैश निकालेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू रखेंगे -2 4 5 और बी की वैल्यू रखेंगे 1 3 -6। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, गुणा करेंगे पंक्ति का गुणा कॉलम में, -2 का गुणा 1 में तो -2, अब आगे वाले में 2 तिहाई -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूनी 12। अब 4 का गुणा पूरे में करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12, 4 छंग 24, 5 एकन्नम 5, 3 पछे 15 और 6 पंचे -30, ये मिलेगा। अब इसका हम डैश निकालेंगे। डैश किस प्रकार से निकालते हैं? ए बी का डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, इसका परिवर्त। जो पंक्ति के रूप में है वो कॉलम के रूप में लिख जाएंगे, यानी -2 -6 और 12, ये हो जाएगा 4 12 -24 5 15 -30। ये है हमारा ए बी का होल डैश। अब हम लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? बी डैश और ए डैश। ठीक है, तो हमें बी डैश और ए डैश सीधे लिख लेना है। बी डैश का मतलब पता है, जो ये आपका पंक्ति है वो कॉलम के रूप में आ जाएगा, जो कि है 1 3 -6। ठीक है, और ए डैश आपका ये रहा, यानी ए है उसका डैश बना लेंगे कॉलम के रूप में, अब पंक्ति बना लेंगे।
तो माइनस का 2, 4 और 5। अब इसका करा देंगे गुणा। देखिए 1 का गुणा 2 में, 2 एक अन्नम 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसका परिवर्त कर दिया है और इसमें भी हमने b को परिवर्त किया, a को परिवर्त किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, गुणा तो कर ही रहे हैं, अब 3 का गुणा करेंगे। 3 दूनी माइनस का 6, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौको माइनस का 24 और 6 पंचे माइनस का 30। तो आप देख लीजिए दोनों के दोनों बराबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए तो 2 नंबर का है। तो उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसमें भी 3 पंक्तियों 3 कॉलम वाला आव्यूह ए और बी दे दिया है और कहा है 3a - 2b ज्ञात कीजिए, जो कि 2017 और 23 में आया वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे क्या 3a, सभी लोग आप लोग लिखिए 3a - 2b। अब यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू रखना है। ये आपका रहा 3, a का मान है 1, 0, 6, 2, 5, 8, 3, 7, 9 -2, b का मान रखेंगे 2, 3, 5, 0, 0, 7, 3, 5, 0। अब इनका हम 3 का अंदर गुणा करेंगे, 2 का भी अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, तो 3 का जैसे ही गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 एक अन्नम 3, 0 तिछंग 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 अठे 24। इसी प्रकार से 3 त्रिक 9, 3 सते 21, 9 त्रिक 27 माइनस, अब 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 0, 0, 2 सत 14, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 0। हमने इतना ही किया है, 3 का अंदर गुणा किया, 2 का अंदर गुणा किया। अब इसे हमें क्या करना है, आपस में घटा लेना है। तो घटाएंगे तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1, 6 में से 0 जाएगा, 6 ही रहेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6, 15 में से 0 जाएगा तो 15 ही रहेगा, 21 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, 18 में से 10 जाएगा तो 8 बचेगा, 24 में से 14 जाएगा तो भी हमारे पास 10 बचेगा, 27 से 0 जाएगा तो 27 बचेगा। यानी ये रहा आपका आंसर। ठीक है, मात्र 3 लाइन का था, छोटा सा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया यदि a बराबर हमें मैट्रिक्स दे दिया है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन 2019 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चले हम लोग जो हमें दिया गया है उसे हमें लिख लेते हैं। हमें दिया है a² - 5a प्लस का 6i। ठीक है, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं क्या, a² को a × a, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस
5a प्लस 6i। ठीक है, अब यहाँ पर हम a का मान रखेंगे। a का मान हमें दिया गया है 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0। और इसके बगल में भी a का मान है, ये हो जाएगा 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0। ये हो गया a इंटू ए। ठीक है, माइनस 5a, a का मान रखेंगे 2, 2, 1, 0, 1, -1, 1, 3, 0। और प्लस में 6। आई का मान क्या होता है, आपको पता है कि आई के दो मान होते हैं। यदि पंक्ति दो पंक्ति 2 कॉलम वाला है तो होता है 1, 0, 0, 1। और यही अगर 3 पंक्ति 3 कॉलम वाला है तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, यानी इसका विकर्ण 1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। बस इसे हमें सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम a इंटू ए निकालेंगे। ये हो जाएगा पंक्ति का गुणा कॉलम में करेंगे तो 2, 2 नी 4 प्लस 0 गुणा 0, 2 में 0 प्लस 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा। अब इसका आगे वाले में कराएंगे 1, 0, 0 प्लस 0 का गुणा 1 में 0 प्लस 1 का गुणा -1 में, तो ये हो जाएगा -1। अब इसका आगे वाले में, सॉरी इसको यहाँ पर नहीं लिखना है, इसको आगे लिखना है यहाँ पर। ठीक है, कितना था, 0 था और प्लस 0, ये हो जाएगा -1। 2 1 2 हो जाएगा प्लस 0 गुणा 3 में करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से इस दूसरी पंक्ति का सभी कॉलम में गुणा करेंगे तो 2, 2 नी 4 और 1 का गुणा 2 में हो जाएगा 2, 3 1 3। अब 2 का गुणा अगली वाली पंक्ति में करेंगे 2, 0, 0, 1 का गुणा 1 में, 3 का गुणा -1 से 7 तो हो जाएगा -3। अब 2 1 2 प्लस 1 का गुणा 3 में 3 प्लस 3 का गुणा 0 में हो जाएगा 0 और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, -1 का गुणा -1 का गुणा 2 के साथ तो -2, 0 गुणा 1 के साथ प्लस 0, 1 का गुणा 0 के साथ हो जाएगा 0, -1 का गुणा -1 के साथ हो जाएगा -1। ठीक है, और 0 गुणा किसके साथ होगा, -1 के साथ, क्योंकि इसका गुणा इसके साथ हुआ, इसका गुणा इसके साथ। इसी प्रकार 0 गुणा -1 के साथ तो -0 यानी +0। एक प्रकार से 1 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 1, -1 का गुणा 3 के साथ तो -3, 0 गुणा 0 के साथ हो जाएगा 0। ये तो हो गया आपका गुणा। अब इसके बाद 5 का भी हमें गुणा करा देना है सभी के साथ। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 1 5, 0 5 और ये हो जाएगा -5, 5 1 5, 5 3 15, 5 0 0। इसी प्रकार से प्लस 6 का गुणा कराएंगे, केवल एक में 6 आएगा, बाकी टोटल में तो 0 ही रहेगा क्योंकि हर जगह पर आपको 0 दिख रहा है। 0 0 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने मतलब जोड़ ले, क्योंकि हो जाएगा 4 1 5, 5 4 9, 2 से 2 कटेगा 0 अभी भी आएगा। ये रहा आपका -1, ये हो जाएगा -2 और ये -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये आएगा -2 माइनस। अब देखिए ये आपका 10
ठीक है, ये भी आपका 10 और ये हो जाएगा 5, 0 5 -5 5 15 0 और प्लस में हो जाएगा आपका 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। किस प्रकार से, या तो एक एक कर लीजिए, इन दोनों को हल कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, हल करते हैं। 5 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का ये भी, अब माइनस का 0 यानी कि माइनस का 1 ही आने वाला है। 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1, 2 में से 5 जाएगा, उसे यहाँ पर घटेगा तो है नहीं क्योंकि ये माइनस का है। अब -2 में से माइनस का 5 यानी कि देखिए -2 में से माइनस का 5 तो हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है, कितना, माइनस का 7। 5 में से 15 घटाइए, यानी 5 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। 0 में से 5 माइनस का 5, माइनस 1 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस। अब 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, 2 में से 0 यानी कि माइनस का 2 और प्लस में आपका है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इसको आप घटा लीजिए, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए -5 में से 6 घटाइए 1 आएगा, -1 से 0 घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, 3 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, -1 से 0 घटाएंगे तो माइनस का 1, 7 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही आएगा, 10 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, 5 में से 0 घटाएंगे माइनस का तो माइनस का 5, 4 में से 0 घटाएंगे तो भी 4 आएगा। अब -2 से 6 घटाएंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इन वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। और आप चाहें तो पहले a² निकाल लीजिए, फिर 5a निकाल लीजिए, फिर 6i निकाल लीजिए, फिर इस समीकरण में रख दीजिए, तब भी आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 7वां नंबर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया यदि ये आपकी मैट्रिक्स है जो एक पंक्ति और 3 कॉलम वाली है, ये 3 पंक्ति 3 कॉलम वाली, ये एक पंक्ति 1 कॉलम 3 पंक्ति वाली मैट्रिक्स है। ठीक है, और कहा है बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए 2016, 17, 18, 22 में लगातार आता गया है, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन है, इस पर आप लगाइए डबल स्टार। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे हम लिखते हैं x -5 -1, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद 1 0 2 0 2 0 2 1 3 और ये मैट्रिक्स एक हो जाएगी x 4 1 बराबर 0। इसको एज इट इज लिख लेना है, और आप चाहें तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करा ले, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई करना थोड़ा छोटा होगा, आसान होगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या करना है, इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करा देना है। ठीक है, इस पंक्ति का इस कॉलम में 1 का गुणा x के साथ x ही आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 0 गुणा 4 के साथ 0 प्लस 2 1 2। अब इस दूसरी पंक्ति का कॉलम के साथ 0 प्लस का 4 दूनी 8 प्लस का 1 1। अब इस पंक्ति का कॉलम में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0
प्लस 3 एक अन्नम 3 बराबर में 0। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x -5 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 2x यानी x + 2 8 1 9 और ये हो जाएगा 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए ये पंक्ति है, ये कॉलम है, तो इसका अब आपस में गुणा कराएंगे तो क्या गुणा आएगा। देखिए x का गुणा x के साथ, यानी सीधे सीधे ये है कि x का गुणा x + 2 के साथ हो जाएगा, बीच में प्लस इसका गुणा इसके साथ, यानी 9 पना 45 माइनस का हो जाएगा 45 और -1 का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस ये हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला स्टेप देखिए, x का गुणा x में कराएंगे x² प्लस का हो जाएगा 2x माइनस का 45 माइनस का हो जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर 0। तो 2x से 2x कट जाएगा तो ये हो जाएगा x² 45 3 48 बराबर 0। तो हो जाएगा x² बराबर 48। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, √48। ठीक है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे 16 × 3 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका x बराबर 16 में से 4 निकलेगा जो कि प्लस और माइनस के साथ, 3 नहीं निकल पाएगा, तो ये आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ABC ये हमें मैट्रिक्स दे दी गई है और कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि A कोष्टक में B + C बराबर AB + AC। ठीक है, ये हमें क्या है दिया गया है। तो हम लोग शुरू करेंगे LHS पार्ट से। LHS पार्ट हमें दिया गया है A B + C। तो पहले हम क्या करेंगे कि B + C पहले ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और B की वैल्यू हमें दी गई है 2 1 0 1 प्लस C की वैल्यू हमें दी गई है -1 3 2 1। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए, दो में से एक घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। ये हमें क्या दिया गया B + C। अब हम निकालेंगे A B + C। ठीक है, तो A की वैल्यू रखेंगे 1 1 0 1 और B + C की वैल्यू है 1 4 2 2। ठीक है, हमें क्या करना है आपस में इनका गुणा करा देना है। गुणा किस प्रकार से कराएंगे, पंक्ति का गुणा कॉलम में, तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा प्लस 0 गुणा 4 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 1 का गुणा हो जाएगा 1, 1 का गुणा 4 में 4, ये हो जाएगा 2 1 अन्नम 2 2 1 अन्नम 2, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया 1 5 2 4। ये है हमारा LHS पार्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है LHS पार्ट, यानी A B + C। उसके बाद अब हम RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। RHS हमें दिया गया है क्या AB
प्लस ए सी। तो पहले हम ए बी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ए हमें दिया गया है 1 0 1 1, ठीक है, इनटू बी हमें दिया गया है 2 1 0 1। इनका आपस में गुणा करा देना है। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 1 का गुणा 2 में कराएंगे 2 आएगा, 0 गुणा 1 में कराएंगे 0 आएगा, 1 का गुणा 0 में कराएंगे 0, 0 गुणा 0 में कराएंगे 0 गुणा 1 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ 2 हो जाएगा और 1 का गुणा 1 के साथ 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएगा 0 और 1 का नाम 1। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 2, ये हो जाएगा 3 0 1। ये तो रहा आपका ए बी। अब हमें निकालना ए सी। तो ए सी, ए की वैल्यू है 1 1 0 1 इनटू सी की वैल्यू हमें दी गई है -1 3 2 1, ठीक है। तो ए सी बराबर गुणा कराएंगे 1 का गुणा -1 के साथ तो -1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 के साथ 2 0, ये हो जाएगा -1 3 1 अन्नम 3, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2 और ये हो जाएगा 1 1 अन्नम 1। तो ए सी बराबर हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 3। अब हमें ज्ञात कर लेना है ए बी प्लस ए सी। तो ए बी हमारा ये रहा 2 3 0 1 प्लस ए सी ये रहा -1 2 2 3, ठीक है। तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए बी प्लस ए सी, 2 में से 1 घटेगा तो 1 3 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों सेम टू सेम है, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट बराबर हैं, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि 9 नंबर तक के क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और 2 अंक वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, इस वजह से समय भी काफ़ी लगा जा रहा है, ठीक है। तो शायद आज की क्लास में मात्र 2 अंक वाले ही क्वेश्चन हो पाए, तो हम इसका पार्ट 3 बना देंगे जिसमें हम 5 अंक वाले और 8 अंक वाले दोनों क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया यदि ए बराबर आपको मैट्रिक्स दे दी गई है, कहा तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश बराबर आई। ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमें जो क्वेश्चन दिया गया पहले उसे हम लिख लेते हैं, ए डैश बराबर आई, ये हमें प्रूव करना है। शुरू करते हैं LHS पार्ट से, जो कि हमें दिया गया है ए डैश, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये रही जो कि एक कास अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। और इनटू में ए डैश यानी कि कास अल्फा और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह। पंक्ति को कॉलम बना दिया, इस पंक्ति को भी कॉलम बना देना है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, पंक्ति का गुणा कॉलम में करेंगे तो कास अल्फा का कास अल्फा के साथ गुणा हो जाएगा, तो ये होगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा का साइन अल्फा के साथ साइन स्क्वायर अल्फा। फिर इस पंक्ति का कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का
साइन अल्फा कास अल्फा, बीच में प्लस साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ गुणा करेंगे साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है। इस साइन अल्फा का कास अल्फा के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, प्लस कास अल्फा का साइन अल्फा के साथ गुणा करेंगे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब आगे इस पंक्ति का इस कॉलम में गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा का कास अल्फा के साथ हो जाएगा तो कास स्क्वायर अल्फा। ये आपका माइनस प्लस, ये आपका माइनस प्लस पूरा कट गया और आपको पता है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और यही तो आई है, ठीक है। यही क्या है, आई है, क्योंकि आई के बराबर होता है, इकाई आप भी हुआ है, इकाई आप भी को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो LHS पार्ट बराबर होगा RHS पार्ट के, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि आज की जो क्लास थी वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। और कल की क्लास में देखिए, आज की क्लास में हम समाप्त करते हैं क्योंकि क्वेश्चन 1 से 10 तक के काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन थे। अब आपके मात्र बचते हैं 5 नंबर और 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो क्लास आज की ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कल की क्लास का आप लोग वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।